जहाँ बीटेक की पढ़ाई होती है उसमें जो कर्णांकित छात्र की संख्या होती है उसका 10% रिजर्वेशन होता है फॉर लैटरल एंट्री फ्रॉम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस। एंड जो डिप्लोमा यानी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है उसमें 10% लैटरल एंट्री होता है IITI के बच्चों के। तो दोनों में, इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक वालों के लिए 10% लैटरल एंट्री होता है और पॉलिटेक्निक में ITI के छात्रों के लिए लैटरल एंट्री होता है। इसमें भी रिजर्वेशन का पालन किया जाता है। मतलब जो बच्चे IIT छोड़ करके आना चाहते होंगे, ITI में जो अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं, जो मेरिटोरियस छात्र होते हैं, उनको पॉलिटेक्निक में लैटरल एंट्री होता है और पॉलिटेक्निक के छात्र 3 इयर्स के कोर्स के बाद मेरिट के बेसिस पे उनको बीटेक में लैटरल एंट्री होता है। सीधे सेकेंड ईयर में एंट्री होता है। थर्ड सेमेस्टर सर कुछ इश्यूज है सर, हम बता दें। हाँ बता दीजिए। माननीय मंत्री महोदय ने जो बताया है हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, कुछ इश्यूज है जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। बेसिकली आप जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, एक तो हमारा टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना और दूसरे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनमें एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना या विज्ञान के प्रति उनमें अभिरुचि पैदा करना। ये बेसिकली हमारे विभाग के 2 उद्देश्य हैं। और 7 निश्चय के तहत 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 दोनों में विभाग में कार्य किया गया है। 7 निश्चय 1 में जैसे सर ने बताया 38 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है हर जिला में, सभी का अपना बिल्डिंग बन चुका है और अपने बिल्डिंग में ये कार्यरत भी है। और हमारे 46 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है, 45 अपने बिल्डिंग में चल रहे और जो एक बचा हुआ है वो भी बहुत जल्द अपने बिल्डिंग से काम करना शुरू कर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने ध्यान दिया है क्योंकि माननीय मंत्री महोदय का ये निर्देश था कि ये पूरी तरह से आवासीय रहे। हम लोगों ने वहाँ फैकल्टी के लिए भी हम लोगों ने रेसिडेंसेस डेवलप करना प्रारंभ कर दिया है। जहाँ पे रेसिडेंसेस अब कम पड़ रहे हैं वहाँ पे अतिरिक्त रेसिडेंसेस के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने स्टूडेंट्स के लिए अच्छे क्वालिटी का लेबोरेटरी सेटअप किया है, कंप्यूटर साइंस लैब्स सेटअप हुए हैं, लाइब्रेरीज है, वर्कशॉप्स है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हर कॉलेज में, वो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, वहाँ पे उपलब्ध करा दिए गए हैं। हर कॉलेज में वाईफाई की कनेक्टिविटी है क्योंकि आप लोग समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन करने पड़ते हैं, बहुत सारा ऑनलाइन एक्टिविटीज करना पड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए हाई एंडेड वाईफाई कनेक्टिविटी हमने हर कॉलेजेस में उपलब्ध कराया है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि निर्बाध बिजली का व्यवस्था रहे, इसके लिए हम लोगों ने हर एक कॉलेज में डेडिकेटेड फीडर की सुविधा उपलब्ध कराई है। बहुत जल्द सब जगह पे लगभग काम कंप्लीट है, कुछ जगहों पे काम अभी प्रारंभ किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोगों ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को किस तरह से बढ़ावा देना है उसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। आप में से कोई पूछ रहे थे टीचर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में। लास्ट 2 इयर्स में हम लोगों ने 1458 टीचर्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अपॉइंटमेंट किया है और 727 टीचर्स का अपॉइंटमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हुआ है। और जो शेष रिक्ति है उन सबका हम लोगों ने आयोग को अपना रिक्वेजिशन भेज दिया है। बहुत जल्द इसमें अपॉइंटमेंट्स होने वाले हैं। ज्यादातर गेस्ट टीचर जो लिया जा रहा था उसको भी लिया जा रहा है या रेगुलर? जहाँ अभी भी वैकेंसीज कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज कुछ फैकल्टी ऐसे हैं जहाँ हमें टीचर्स नहीं मिले हैं, वहाँ गेस्ट फैकल्टी है, लेकिन जब रेगुलर अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो गेस्ट फैकल्टीज हट जाएंगे। सवाल की जो कॉलेज में सीटें खाली रह जाती है, हम नामांकन का आपको फिगर्स बताएंगे, वो भी है हमारे पास। नामांकन में इस साल 2024-25 के सर हम बताएंगे 2024-25 के सत्र के लिए बीटेक के लिए यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 84.87 यानी 85% का अभी भी नामांकन हो चुका है। अभी इसमें सेकेंड राउंड ऑफ नामांकन अभी चल रहा है, तो इसमें और सीटें भरने की उम्मीद है। इसी तरह से हमारा पॉलिटेक्निक में 81.57% का नामांकन हो चुका है और अभी मॉपअप राउंड 5 अक्टूबर तक चलेगा, तो इसमें भी सीट्स भरने की उम्मीद है। और दूसरा, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस का डेटा देखेंगे 2022 में 82% था, 2023 में 72% था और इस साल अभी फर्स्ट राउंड में ही ये ऑलरेडी 85% हो चुका है एंड सेकेंड राउंड अभी इसका शेष है। प्लेसमेंट का क्या व्यवस्था हो मैडम? हम आ रहे हैं, प्लेसमेंट पे भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। कैपेसिटी
इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद हम लोगों ने फोकस किया है अपना कैपेसिटी बिल्डिंग पे, बिकॉज कैपेसिटी बिल्डिंग दो तरीके से हम लोग काम करते हैं। हमारे टीचर्स का भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि टीचर्स को पढ़ाना है हमारे बच्चों को। तो टीचर्स के लिए हम लोगों ने कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम किया है। आईआईटी रुड़की और आईआईटी पटना के साथ हमारा टाई अप है, जहाँ पे हमें टेक्निकल कैपेसिटी एनहांसिंग प्रोग्राम्स हम लोग चला रहे हैं। और भोपाल में जो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, और बिपाड़ में भी हम लोगों के टीचर्स का ट्रेनिंग होता है। उसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारे नए स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस किया है। आप जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स होते हैं, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा हम लोगों ने नए स्ट्रीम्स इंट्रोड्यूस किया है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन लर्निंग। इस तरह का स्ट्रीम्स हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज प्लेसमेंट पे ऐसे स्ट्रीम्स की काफी महत्व होती है। आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हाई एंडेड लेबोरेटरी सेटअप किए जाते हैं, जहां पे बच्चों को उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, उसका एग्जाम्स लिए जाते हैं, एंड जब ये एग्जाम्स पास करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट्स मिलता है, जो इनके प्लेसमेंट में काफी मदद करता है। एंड ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हर पॉलिटेक्निक में स्थापित की गई है, और आईआईटी पटना द्वारा इसको चलाया जाता है। आईआईटी मुंबई और आईआईटी रुड़की से भी बच्चों के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज चलाए जाते हैं, जो इनके प्लेसमेंट में काफी मदद करते हैं। एनआईटी पटना में हम लोगों ने इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है 47.76 करोड़ का, और ये स्टार्टअप एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने में बच्चों का मदद करता है। बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों ने ध्यान दिया है उनके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पर। तो हर दिन हमारे कॉलेजेस में योगा का सत्र चलाया जाता है, फिर उनके लिए प्लेग्राउंड्स की व्यवस्था की गई है। एनुअल बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट लेवल पर खेलकूद कार्यक्रम उमंग का आयोजन हम लोग कर रहे हैं हर साल, और अपने अपने कॉलेजेस में भी खेलकूद का कार्यक्रम नियमित रूप से ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एम्फेसिस दिया है उनके सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट में, और उनके लैंग्वेजेस पे हम लोगों ने काफी ध्यान दिया है। उसके लिए हम लोगों ने लैंग्वेज लैब अलग सा सेटअप किया हुआ है हर कॉलेज में, जहाँ पे बच्चों को इंटरव्यूज में कैसे प्रिपेयर किया जाए, कैसे लैंग्वेज स्किल्स एक्वायर किया जाए, ये सब पढ़ाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है हम लोगों का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। 2 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, और हमारे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, कॉर्पोरेशंस है स्टेट गवर्नमेंट के, उसमें उन लोगों को इंटर्नशिप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, और उसके लिए 10,000 रुपए प्रति स्टूडेंट वो कंसर्न संस्था को भी हम लोग अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप प्रोग्राम इंजीनियरिंग कॉलेजेस के करिकुलम का एक हिस्सा रहता है। प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट के लिए हम लोग 3 तरह से गतिविधियां करते हैं। एक तो हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, जो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से कांटेक्ट करके अपने अपने कॉलेजेस में प्लेसमेंट का एक्टिविटी ये लोग ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद डिपार्टमेंट लेवल पर भी पूरे स्टेट के लिए प्लेसमेंट का ड्राइव चलाया जाता है, और उसके बाद कंपनीज में सीधे भी बच्चे जाके अपना प्लेसमेंट का इंटरव्यूज अटेंड करते हैं। प्लेसमेंट सेल काफी अच्छे से काम कर रहा है, और अब आईआईटी पटना के कोलैबोरेशन में, क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अब स्थापित हो गए हैं, हम लोगों ने प्लेसमेंट पर भी आईआईटी पटना का मदद लिया है, एंड इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हुए हैं। कुछ बड़े कंपनीज हैं जहाँ पे हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं, लाइक बजाज ऑटो, हिटाची, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एक्सेंचर, इसमें हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। 2023-24 में हमने डेटा प्रेस नोट में भी दिया हुआ है। 2023-24 में लगभग 8,200 बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है। एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने वर्कआउट किया है कि लोकल जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप है, उसमें भी हमारे बच्चों को कैसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसके लिए हम लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। उसके बाद गया एंड भागलपुर में जो टेक्सटाइल सेक्टर्स है, वहाँ पे हम लोगों के पॉलिटेक्निक के बच्चों को किस तरह से प्लेसमेंट हो सकता है, उस पर भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से भी इसमें इनपुट मिला हुआ है कि ये एरिया वहाँ के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा भी स्टार्टअप्स को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। हमारे 35 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में
स्टार्टअप सेल गठित हो गया है और 34 स्टार्टअप ऐसे हैं जहां पे इंडस्ट्री विभाग द्वारा इनको सीड मनी 10 लाख रुपए इंडस्ट्री विभाग द्वारा दिया जाता है। ये सीड मनी 34 स्टार्टअप को मिला हुआ है एंड ये स्टार्टअप हमारे जो है 8-10 स्टार्टअप ऐसे हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और उसमें से 2-4 लोगों का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। इसके अलावा हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का या साइंस में जिज्ञासा डेवलप करने के उद्देश्य से जो सर ने बताया तारामंडल के बारे में, इसमें 2 चीज और नया कर रहे हैं हम लोग। एक वर्चुअल रियलिटी और एक 3D थिएटर डेवलप हो रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा एंड ये फरवरी 2025 तक ये कंप्लीट होने की संभावना है। और इसी तरह से पटना के सैदपुर में हमारा साइंस सिटी डेवलप होने वाला है जिसका सिविल कंस्ट्रक्शन काम लगभग पूर्ण हो चुका है और उसमें एग्जिबिट का काम लगाने का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। बहुत जल्द ये भी काम कंप्लीट हो जाएगा। हमारा बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की गई है, अच्छे से इसमें काम चल रहा है और हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस का जो रेगुलेशन होता है वो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा किया जाता है एंड मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगी कि 3 स्ट्रीम्स में अभी हमारा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है पटना का जो प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पे उपस्थित है, 3 स्ट्रीम्स में इनको नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन से एक्रेडिटेशन इनको मिला हुआ है एंड इट इज वेरी गुड थिंग बिकॉज बच्चों के प्लेसमेंट्स में भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट से ये लोग जुड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना टेक्निकल एजुकेशन का क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए हर संभव प्रयास हम लोग कर रहे हैं।